क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म से 1400 साल पहले एक मजूसी ने ही यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की थी। तो ये 3 मजूसी, 3 वाइज मैन, जिन्हें लोग 3 ज्योतिषी या 3 पंडित या 3 राजा भी बोलते हैं, ये लोग कौन थे, इनकी बैकग्राउंड क्या थी। जब ये मजूसी यरूशलेम में आए तो राजा हेरोदेस इन्हें देखकर डर क्यों गया। क्या वो मजूसी सिर्फ 3 ही तोहफे लेकर आए थे? क्या वो मजूसी सिर्फ 3 ही थे? मत्ती अध्याय 2 उसकी 1 आयत में लिखा, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तो ये मजूसी, ये 3 वाइज मैन, ये कैटेगरी थी बड़े ही हाई क्लास पॉलिटिकली पावरफुल लोगों की, जो सपनों का अर्थ बताने में माहिर थे, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में सितारों का ज्ञान रखते थे। बाइबल बताती है कि मजूसी लोग पूर्व देश से आए थे, यानी कि वो पर्शिया से आए थे, जो आज ईरान देश है। अब ये मजूसी लोग, ये राजा तो नहीं थे, पर इन्हें किंग मेकर बोला जाता था। इनकी पावर राजा से भी बड़ी होती थी। अगर ये मजूसी लोग इकट्ठे होकर कोई फैसला कर लेते थे तो ये राजा को भी गद्दी से उतार सकते थे और उसकी जगह पर किसी को भी राजा नियुक्त कर सकते थे। अब इन मजूसियों के समर्थन के बिना कोई राजा नहीं बनता था। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये मजूसी लोग आज होते तो ये किसी भी देश में जाकर किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी प्रेसिडेंट को उसकी गद्दी से उतार सकते थे। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह एम्परर नीरो क्रिश्चियन लोगों पर अत्याचार करता था। वो क्रिश्चियन लोगों को शेरों के सामने फेंक देता था और तो और वो अपनी पार्टीज में रोशनी करने के लिए क्रिश्चियन लोगों को जिंदा जलाकर उन्हें टॉर्च की तरह इस्तेमाल करता था। नीरो एक हिसाब से उस समय पूरी दुनिया पर राज्य करता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीरो और मजूसियों के बीच में एक किस्सा हिस्ट्री में लिखा गया है। एक बार अर्मीनिया देश का राजा ट्रीडाट्स इस एम्परर नीरो से मिलने के लिए आता है और उस राजा के साथ कुछ मजूसी लोग भी आए। अब जब नीरो को पता चलता है कि उस राजा के साथ मजूसी लोग भी आए हैं तो नीरो इतना घबरा जाता है कि वो राजा को छोड़कर उन मजूसी लोगों की सेवा टहल करने लग जाता है। अब नीरो उन मजूसियों के साथ बनाकर रखना चाहता था और इसीलिए उसने उन मजूसियों की खूब सेवा की। दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक एम्परर नीरो भी उन मजूसियों से डरता था कि कहीं मजूसी लोग किसी बात पर उससे नाराज ना हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नीरो अपनी गद्दी गवा सकता है। जितने दिन मजूसी वहां रहे, नीरो ने एक दिन में रोमन करेंसी के 8 लाख हर रोज खर्च किए और तो और नीरो ने उन मजूसियों को 1 लाख रोमन करेंसी देकर रवाना किया। तो मजूसी कोई आम से लोग नहीं थे, वो पॉलिटिकली बहुत ही पावरफुल लोग थे और इसीलिए जब वो यरूशलेम में आए तो राजा हेरोदेस उन्हें देखकर डर गया। उसे डर था कि कहीं मजूसी उसे उसकी गद्दी से उतार ना दे और इसीलिए सिर्फ राजा हेरोदेस ही नहीं बल्कि सारा यरूशलेम उन मजूसियों को देखकर डर गया, क्योंकि लोग मजूसियों के रुतबे के बारे में जानते थे। जब राजा हेरोदेस को ये पता चल गया था कि मजूसी लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो हेरोदेस ने उनका पीछा नहीं किया। उसने उन्हें मारने की कोई योजना नहीं बनाई, क्योंकि हेरोदेस ये जानता था कि वो मजूसियों का मुकाबला नहीं कर पाए। और क्या आप जानते हैं कि पूरी बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ 3 मजूसी आए थे। बाइबल में उन मजूसियों के 3 उपहारों के बारे में लिखा है, सोना, लोबान और गंधरस। और इन्हीं 3 उपहारों से ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो सिर्फ 3 मजूसी थे। पर बाइबल में कहीं भी उन मजूसियों की गिनती के बारे में नहीं लिखा। वो मजूसी सिर्फ 3 ही उपहार नहीं लेकर आए थे। पुराने समय में जब दूसरे राजा या फिर पॉलिटिकल लोग किसी नए राजा को मिलने के लिए जाते थे तो वो उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए अपने साथ बहुत सारे उपहार, गिफ्ट्स लेकर जाते थे। और आज भी ऐसा ही है, जब कोई नया मंत्री बनता है तो लोग उससे मिलने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। राजा सुलेमान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसके बारे में 1 राजा अध्याय 10 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई। 10 आयत में लिखा, तब उसने राजा को 120 की कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। तो मजूसी लोग किंग मेकर थे, ये राजाओं को नियुक्त करते थे और इसीलिए ये यीशु मसीह के पास आए थे, क्योंकि मजूसी लोग पुरानी भविष्यवाणी को जानते थे कि एक राजा जन्म लेगा और इसीलिए ये किंग मेकर
ये वाइज मैन यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे। पुराने समय में जब मजूसी लोग किसी राजा को मिलने के लिए जाते थे तो ये उस राजा के रुतबे के हिसाब से उसे तोहफे देते थे। यानी कि अगर कोई बड़ा पावरफुल राजा है तो ये उसके लिए बड़े बड़े तोहफे लेकर जाते थे, और अगर कोई छोटा राजा होता था तो ये उसके लिए मामूली से तोहफे लेकर जाते थे। स्टडी ये बताती है कि मजूसी लोग एक नॉर्मल से राजा के लिए 20 की कार सोना लेकर जाते थे, जिसकी कीमत 45 मिलियन US डॉलर बनती है। यानी कि इंडियन रुपीस में ये 375 करोड़ रुपए बनते हैं। और इसके साथ साथ वे बहुमूल्य वस्त्र, तरह तरह के परफ्यूम्स, सोने चांदी के बर्तन, घोड़े, रथ, नाम आदि लेकर जाते थे। तो सोचिए कि यीशु मसीह के लिए ये क्या कुछ लेकर गए होंगे। इन मजूसियों ने यीशु मसीह के पास आने की तैयारी करने में इतना समय लगा दिया कि सोचिए कि इन्हें यीशु मसीह के पास आने में 2 साल लग गए। जब मजूसी वाइज मैन यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते हेरोदेस राजा के पास आए थे तो उस समय यीशु मसीह तकरीबन 2 साल के थे, और इसीलिए राजा हेरोदेस ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मरवा डाला था। जब मजूसी यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह उस समय भेड़शाला में नहीं थे, जिस तरह की तस्वीरों में या मूवीज में दिखाया जाता है। यीशु मसीह उस समय घर आ चुके थे। इसके बारे में मत्ती अध्याय 2 उसकी 11 आयत में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लाबान और गंदरस की भेंट चढ़ाई। ये आयत बताती है कि मजूसी उनके घर में गए थे, भेड़शाला या तबेले में नहीं। बालक की जगह पर इंग्लिश की बाइबल में यंग चाइल्ड लिखा है, यानी कि यीशु मसीह उस समय नवजात शिशु नहीं थे। उनके जन्म को तकरीबन 2 साल हो चुके थे। अब इन मजूसियों को, इन वाइज मैन को यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी के बारे में कैसे पता चला? तकरीबन सब लोग जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने दानियल को राजा नबूकदनेस्सर के भवन में ऊंचे रुतबे पर पहुंचाया था। सिर्फ दानियल ही वो इंसान था जिसने उस राजा के सपने को और उस सपने के अर्थ को बताया था। दानियल अध्याय 2 उसकी 48 आयत में लिखा, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर, यानी कि बेबीलोन के सब वाइज मैन पर मुख्य प्रधान बने। इस आयत में पंडितों शब्द का इब्रानी भाषा में मतलब है मैजाए, यानी मजूसी, यानी वाइज मैन। तो दानियल उन सारे वाइज मैन यानी मजूसियों का प्रधान था, उनका मुखिया था। और दानियल ने ही यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी कि किस समय यानी कितने सालों बाद यीशु मसीह का जन्म होगा। इसके बारे में आप दानियल अध्याय 9 उसकी 24 से 27 आयत में पढ़ सकते हैं। इस भविष्यवाणी के बारे में डिटेल में मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अब क्योंकि दानियल उन वाइज मैन का मुखिया था, इसीलिए सब वाइज मैन, ये सब मजूसी यीशु मसीह के जन्म के बारे में की गई भविष्यवाणियों के बारे में पहले से ही जानते थे। और सिर्फ यही नहीं, यीशु मसीह के जन्म से 1400 साल पहले यीशु मसीह के जन्म के बारे में ही एक भविष्यवाणी की गई थी। और क्या आप जानते हैं कि वो भविष्यवाणी एक वाइज मैन ने की थी, और उस वाइज मैन का, उस मजूसी का नाम था बालाम। बालाम वो वाइज मैन था जो किसी राजा के बुलाने पर इजराइलियों को श्रापित करने के लिए आया था। जब इजरायली लोग मिस्र देश से आजाद होकर कनान देश की ओर जा रहे थे तो बाइबल में लिखा है कि रास्ते में उन्होंने मोआब देश में अपने डेरे लगाए। तो अब इजरायलियों की गिनती को देखकर मोआब देश का राजा डर जाता है। उसे ये डर था कि कहीं इजरायली लोग उसके देश पर कब्जा ना कर लें, और इसीलिए वो राजा बालाम को बुलाता है ताकि बालाम आकर उन इजरायलियों को श्रापित करे ताकि मोआब इजरायलियों पर विजय पा सके। और अब जब बालाम इजरायलियों को श्रापित करने के लिए अपना मुंह खोलता है तो बाइबल बताती है कि उसके मुंह से शराब निकलने की बजाय सिर्फ आशीष ही निकलती है। और उस समय बालाम यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी करता है, जिसके बारे में गिनती अध्याय 24 उसकी 17 आयत में लिखा है, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। अब बालाम भी वाइज मैन यानी मजूसियों में से एक था। अब बालाम एक दुष्ट मजूसी, एक दुष्ट वाइज मैन तो था, पर यह था उन वाइज मैन के कबीलों में से ही। और इसीलिए ये मजूसी लोग इस तारे की भविष्यवाणी के बारे में जानते थे, और इसीलिए उस तारे का पीछा करते करते ये यीशु मसीह के पास पहुंच गए थे। जो सोना चांदी और बहुमूल्य उपहार मजूसी लेकर आए थे, उस सोने का यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह को मिलने के बाद इन मजूसियों का क्या बना? इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।